बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल में एक नन्हा गौरैया रहता था जिसका नाम सैमी था। सैमी छोटा था, लेकिन उसका दिल साहस और जिज्ञासा से भरा हुआ था। हर दिन वह जंगल में इधर-उधर उड़ता, दूसरे जानवरों से दोस्ती करता और नई चीजें सीखता। एक दिन सुबह-सुबह सैमी ने जंगल के दूसरी तरफ से एक अजीब आवाज सुनी। यह एक तेज चीखने की आवाज थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसके दोस्त बेनी ब्लूबर्ड और कैरी कार्डिनल इसे देखने में डर रहे थे, लेकिन सैमी की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। मैं जाकर देखता हूँ कि यह क्या है, सैमी ने बहादुरी से कहा। सावधान रहना, सैमी, बेनी ने चेतावनी दी। यह खतरनाक हो सकता है। सैमी ने सिर हिलाया और अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए पेड़ों के ऊपर ऊंचा उड़ने लगा। जैसे जैसे वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ा, सुंदर पक्षी जाल में फंसा हुआ है। वह पक्षी एक महान ईगल था जिसका नाम एडगर था, और वह आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। मदद करो, कोई मुझे बचाओ, एडगर चिल्लाया। बिना किसी हिचकिचाहट के सैमी एडगर के पास उड़कर गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सैमी ने चहकते हुए कहा। अपने छोटे चोंच का इस्तेमाल करते हुए सैमी ने जाल को चीरना शुरू किया। धीरे धीरे इसे एक-एक करके खोलने लगा। यह कठिन काम था और सैमी की चोंच थक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे एडगर को आजाद करना है। आखिरकार घंटों के बाद जाल टूट गया और एडगर आजाद हो गया। महान ईगल ने अपने पंख फैलाए और आभारी निगाहों से सैमी की ओर देखा। धन्यवाद, बहादुर नन्हे गौरैया, एडगर ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई है। सैमी मुस्कराया। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका, एडगर। लेकिन तुम इस जाल में कैसे फंस गए? एडगर ने बताया कि वह नदी के पास मछली पकड़ने के लिए नीचे आया था जब वह गलती से मछुआरों द्वारा लगाए गए जाल में फंस गया। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, एडगर ने कहा। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो, बस बुलाना और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उस दिन से सैमी और एडगर सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सैमी की बहादुरी पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई और उसने सीखा कि छोटे प्राणियों में भी महान कार्य करने की क्षमता होती है। हर शाम जब सूरज ढलता था, सैमी आसमान की ओर देखता और एडगर को ऊंचे उड़ते हुए देखता, जो याद दिलाता था कि साहस और दया से बड़ा अंतर पैदा हो सकता है। और इस तरह नन्हा गौरैया खुशी खुशी अपने अगले साहसिक कार्य के लिए हमेशा तैयार रहता था।